हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम हिंदी कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संधि। जानेंगे संधि के बारे में, संधि क्या होती है। तो संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है। मेल भी कैसा? जिससे क्या हो जाए? विकार उत्पन्न हो जाए, है ना। जिससे क्या हो जाए? विकार उत्पन्न हो जाए। निर्दिष्ट अक्षर का मतलब होता है जो पास वाले अक्षर होते हैं। पास के जो अक्षर होते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, पास वाले वर्णों के संयोग से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि कहते हैं। और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, विद्यालय ये क्या है? एक संधि है। अब इसमें देखना हमें ये है कि इसमें वर्ण में कौन से वर्ण इसमें जुड़े हैं, मतलब कौन से वर्ण जुड़कर या उनके मेल से कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है। तो इसको तोड़ते हैं। विद्या प्लस में क्या होगा? आल्य। ठीक है। तो ये आ और ये आ, ये दोनों आ मिलकर क्या हो गए? आ बन गया। ठीक। तो इसका मतलब ये इसका आ और इसका आ मिलकर दोनों एक आ बन गया। ठीक। तो इसमें विकार उत्पन्न कहाँ हुआ है? इसमें हुआ है कि दोनों को मिलाकर एक आ बन गया और ये पूरा वर्ड बन गया विद्यालय। ठीक है। तो ये जो खोलते हैं हम, इसको इस तरह से तोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद। ठीक है। संधि विच्छेद को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो मतलब जो ये शब्द लिखा है हमने, ये वाला, इसको अपने पूर्व रूप में लिख देना है। विद्या अलग होगा, आल्य अलग होगा, ये इसका पूर्व रूप होगा। इन दोनों को जोड़ा तभी तो विद्यालय बना। तो उसके पूर्व रूप में रखना ही क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। ठीक है। यह संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कविंद्र, इसका क्या होगा? एक छोटी हमने यहाँ ले ली और एक कहाँ दे देंगे? इंद्र में दे देंगे। इन दोनों को मिलाकर, ये इसकी ई और इसकी ई, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? बड़ी ई बन गई और शब्द बन गया हमारा कविंद्र। राइट। ऐसे ही एक और शब्द ले लूँ मैं, तो जैसे है रमेश। रमेश की क्या बनेगी? रमा प्लस में ईस। ठीक है। अब इसमें से शय निकालोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा इसका। दोनों का मतलब विच्छेद करने पर भी क्या होना चाहिए? दोनों का मीनिंग होना चाहिए। इसका भी और इसका भी, दोनों का मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिना मीनिंग का तोड़ के रख दो और एक मीनिंगफुल हो। ठीक है। दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। तो शय का कोई मतलब नहीं है।
एश कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उसका भी कोई वो नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रमा प्लस में ईश हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इसका आ और इसकी ई, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई, दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। तो ये बन गया रमेश, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करेंगे संधि के प्रकार की, ठीक है। संधि के प्रकार की बात करते हैं। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है फ्रेंड 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसके होंगे 3 टाइप। 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट। संधि के प्रकार, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होगी विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये जो व्यंजन और विसर्ग संधि है, इनमें तो फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। व्यंजन संधि के थोड़े बहुत रूल होते हैं, लेकिन जो इसके सब टाइप हैं स्वर संधि के, उन्हें देखते हैं पहले। ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और एक होती है 5वीं अयादि संधि, ठीक है। तो ये इसके सब टाइप हैं स्वर संधि के। तो पहले फ्रेंड स्वर संधि को ही क्लियर करेंगे कि स्वर संधि होती क्या है और उसके टाइप क्या क्या हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होगा फ्रेंड, जो ये पास के मतलब ये मैंने बता दिया था कि संधि में क्या होता है, जो पास के शब्द होते हैं उनके मिलने से या उनके संयोग से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, जिससे संधि बनती है, ठीक है। लेकिन ये जो पास के शब्द होंगे स्वर संधि में, वो दोनों क्या होंगे, दोनों ही स्वर होंगे, ठीक। जैसे रत्नाकर, तोड़िए, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, रत्न प्लस में आकर है। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था व्यंजन जो होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, वो
स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर इसमें से हम ए निकाल दें तो क्या बचेगा, ये न बचेगा, तो इसका ए निकला, इसका आ निकला, दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन गए। ठीक, तो स्वर संधि में, स्वर संधि की सबसे अच्छी जो पहचान है वो यही होती है कि जो दोनों वर्ण होंगे पास पास वाले, मतलब पहले का अंतिम ये और अंतिम का पहला, ये दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे। इसी से आप पहचान सकते हैं स्वर संधि है। ठीक, अब बात करेंगे इनके प्रकार की। इनके प्रकार को कैसे पहचाना जाए कि ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है या यण संधि है या आयादी संधि है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की, दीर्घ संधि की। तो इनके फ्रेंड कुछ रूल होते हैं, अगर आप खोल के देखोगे ना तो खोलने पर पता चल जाएगा आसानी से कि ये कौन सी संधि है। राइट, तो इसके कौन कौन से रूल होते हैं दीर्घ संधि के। देखो, ए आ जाए तब भी क्या होगा, आ होगा। ए प्लस में आ जाए तब भी क्या होगा, आ होगा। आ प्लस में ए आ जाए तब भी आ होगा। आ प्लस में आ जाए तब भी क्या होगा, आ होगा। ठीक, ये क्लियर। ई का समझते हैं अब। देखो, अगर ये ई आ जाए दोनों तब भी क्या होगी, बड़ी ई होगी। एक बड़ी ई, एक छोटी ई दिख जाए तब भी क्या होगी, बड़ी ई होगी। एक बड़ी ई, दूसरी छोटी ई दिख जाए तब भी क्या होगी, बड़ी ई होगी। और दोनों बड़ी ई आ जाए तब भी क्या होगा, बड़ी ई। ठीक, अब बचता है ऊ का। ऊ प्लस में बड़ा ऊ आ जाए तब भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। दोनों छोटे ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ आ जाए, ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ होगा। और दोनों बड़ा ऊ आ जाए तब भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसे नोट कर लीजिए। इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। अब लेंगे इनके एग्जाम्पल कुछ। जैसे महोत्सव, अब महोत्सव को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, तो सब कोई शब्द नहीं होता, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से मह भी नहीं होता तो महा निकालना पड़ेगा। ठीक, बच रहा है औ की मात्रा, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे उत्सव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा महोत्सव, महा प्लस में उत्सव। ठीक है, ये फ्रेंड ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक ऋषि वाला भी होता है, ये ऋषि वाला भी होता है। अगर ये री दोनों तरफ आ जाए तब भी क्या होगा, री होगा। ठीक है, री वाला एग्जाम्पल भी होता है इसमें। यहाँ ए री भी मिल जाए तब भी री आएगा। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन समझ, सॉरी गुण संधि के ही है फ्रेंड ये। ठीक है, ये जो ये वाला है ये तो गुण संधि का है। राइट, ये महोत्सव। लेकिन दीर्घ संधि का जो है, दीर्घ संधि में ये भी आता है, अगर री री मिलकर दोनों री री मिल जाए तब क्या हो जाता है, री हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो लेंगे हम वो लेंगे दीर्घ संधि के। ये मैंने तुम्हें महोत्सव जो बता दिया गुण संधि का है, गुण संधि में आता है। ठीक है, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे
दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया रीदी का, ठीक है, तो इसे भी याद रखना। इसके एग्जाम्पल ले लूँ वैसे जैसे मात्रणाम, मात्रणाम। और अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूं तो कैसे होगा? मात्र अणाम तो कुछ होता नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऋणाम करना पड़ेगा, ठीक है, मात्रणाम। ऐसे ही होत्रकार, ये जो लिखते हैं होत्रकार, होत्रकार, इसमें क्या करना पड़ेगा? होत्र प्लस में रकार, ठीक। तो ये रीदी का तो हो गया होगा क्लियर। अब बात करते हैं ए की, ए आ की, आ की, इनकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे परमार्थ, परमार्थ को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? कहाँ से तोड़ना चाहिए मुझे? पर कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या परमा भी नहीं होगा, तो मुझे एक शुद्ध शब्द लेना पड़ेगा, क्या? परम। इसमें क्या बचा? ए बचा, और ये पीछे क्या बचा? श बचा। तो ये हो गया परम प्लस में अर्थ। अब व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसका क्या निकलेगा? ए निकलेगा, और इसका भी क्या निकलेगा? ए निकलेगा। और दोनों आ मिलकर मैंने बताया था ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, और इन्होंने बना दिया आ, परमार्थ बन गया, ठीक। ऐसे ही दैत्यारी, ये इसको संधि विच्छेद करें तो दैत्य तो कुछ होता नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा? दैत्य निकालना पड़ेगा पूरा। बचा क्या? ये आ बच रहा है हमारा, और री बच रहा है, आरी। इसमें से ए निकला, इसका आ निकला, दोनों मिलकर क्या हो गए? आ बन गए, शब्द बन गया दैत्यारी, ठीक। ऐसे ही स्वर्णाक्षर, स्वर्णाक्षर अलग अलग तोड़ेंगे, क्या होगा? सॉरी, स्वर्ण प्लस में अक्षर, इसका ए निकला, इसका ए निकला, दोनों आ बने, क्या बन गया? स्वर्णाक्षर बन गया, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हिमालय, इसका क्या होगा? ही तो कुछ होता नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा? हिमा भी नहीं होता, फिर हमें लेना पड़ेगा हिम। पीछे आ बचा और ले बचा, इसे लिख दो, हो गया हिमालय, ठीक है। हिम प्लस में आल्य, तो इसका ए, इसका आ, दोनों मिलकर क्या हो गए? आ हो गए। तो फ्रेंड बस जो मैंने स्टार्टिंग में रूल बताए थे कि ए आ को मिलकर आ बनता है, ए को मिलाकर आ बनता है, आ को मिलाकर भी आ बन रहा है, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, आसानी से यूं ही बन जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। संधि आप आराम से निकाल पाओगे फिर। ऐसे ही पुरावशेष, पुरावशेष, इसमें क्या तोड़ोगे? इसकी संधि विच्छेद करो जरा मुझे। अब वशेष तो कुछ है नहीं, पीछे लिख देते हैं इसको वशेष। आगे क्या बचा? पुरा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसमें से? पुरा ये आ गया। अब वशेष कुछ होता नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे? ए लगाना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका आया, रा में आ है, ये ए है, आ मिला, ए मिला, दोनों मिलकर क्या हो गए? आ हो गए, शब्द बन गया पुरावशेष, ठीक। ऐसे ही कदापि है, कदापि, इसको संधि विच्छेद करें तो यहाँ से पी कुछ नहीं होता, हमें क्या लेना पड़ेगा? अपी लेना पड़ेगा। आगे क्या बचेगा? कदा, और ये आ, ये ए, दोनों मिलकर आ हो गए, शब्द बन गया कदापि,
ठीक, ई का ले लेते हैं अब। ये अभी हमारी दीर्घ स्वर संधि चल रही है, ठीक है। तो ई का लेते हैं, जैसे कवींद्र। हम इसका संधि विच्छेद करें, कैसे होगा? इंद्र कोई होता नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्र लेना पड़ेगा। इसकी एक मात्रा ये ले गया, अब कौन बचा? इसकी छोटी मात्रा बची, तो ये आ जाएगा इसमें। इसकी छोटी दोनों क्या हो गई? बड़ी। ऐसे ही अतीत है, अतीत को अगर खोला जाए तो कैसे खोलोगे? अतीत प्लस में इत, इसकी छोटी दोनों मिलकर क्या हो गई? बड़ी हो गई, और बन गया हमारा अतीत, राइट। ऐसे ही अधीक्षण है, कपींद्र है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है फिर। एक और ले लें, गिरीश। अब इसमें देखिए, इसको संधि विच्छेद करें जरा। गी ले लिया, आगे से श बच रहा है, श यहाँ लगा दिया, ठीक। इसमें से क्या लेना चाहिए मुझे? ई ले लिए, चलो। तो ये कोई वर्ड होता है? नहीं होता। मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ी लेनी पड़ेगी, यहाँ से छोटी ई दे दी मैंने इसको, ये हो गया गिरी प्लस में ईश। ये छोटी ई, इसकी बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या हो गई? बड़ी ई, राइट। ऐसे ही महेंद्र, महेंद्र में क्या होगा? इंद्र कोई शब्द नहीं होता, मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसमें इंद्र लेना पड़ेगा, ठीक। बचा क्या? मही, इसकी बड़ी, इसकी छोटी, दोनों मिलकर हो गई बड़ी, और बन गया शब्द महेंद्र, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ऊ का, एक बड़ी ई का और ले लेते हैं, जैसे नदीश। इसमें क्या होगा? श, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तब क्या करोगे? इसमें ना लिखोगे तब भी कुछ नहीं होता, तब क्या लिखना पड़ेगा? नदी लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ईश लिखना पड़ेगा, और दोनों बड़ी मिलकर क्या हो गई? बड़ी हो गई, और शब्द बन गया नदीश, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वीश, रजनीश, ऐसे ही बनेंगे सब ये। अब ऊ का ले लेते हैं, भानुदय। इसका संधि विच्छेद करें, भान प्लस में दे, बचा कौन? बड़ा ऊ बच रहा है। बड़ा ऊ को क्या करना पड़ेगा? एक छोटा ऊ यहाँ लगाओ, एक यहाँ ले आओ, ये हो गया उदय, ये हो गया भानु, ठीक है। इसका छोटा ऊ बन गए बड़ा ऊ, शब्द हो गया भानुदय। ऐसे ही मृत्युपरांत, इसमें क्या होगा? इसमें देखो जरा, इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, परांत लिख दिया मैंने। इधर में क्या करूँगी? मृत चली आई, बड़ा ऊ बच रहा है मेरा। इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को मुझे मीनिंगफुल बनाना है, तो छोटा ऊ यहाँ ले आऊँगी एक, और एक छोटा ऊ इसको दे दूँगी, ये हो गया मृत्युपरांत, ठीक। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लें, लघूर्मी। संधि विच्छेद करें इसका, तो क्या होगा?
पीछे मेरे लिख दे रही हूँ, ये देखो जरा, आगे ल लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन्हें मुझे मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल कैसे होगा, अगर मैंने ये लग बना दिया, लग कोई शब्द नहीं होता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये बड़ा ऊ बच रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या करूँगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक, इसको बड़ा ऊ दे दिया और इसको छोटा ऊ दे दिया। इसका छोटा और इसका बड़ा दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। ठीक है, ऐसे ही सिंदूर में है, और एक और ले लें जैसे बधूत्सव। इसमें क्या होगा, इसमें देखो जरा, बधू पे कौन सी मात्रा चढ़ती है, छोटी ऊ की या बड़े ऊ की, किसकी चढ़ानी पड़ती है, बड़े ऊ की। और उत्सव में छोटा ऊ रहता है। दोनों क्या हो गए, मीनिंगफुल हो गए। इसका बड़ा ऊ निकला, इसका ऊ निकला, दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए, शब्द बन गया बधूत्सव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऋणाम। ऋणाम री का तो मैंने बता दिया, ठीक है, री का मैंने बता दिया। रे री मिलकर क्या हो जाते हैं, री रहता है वो, जैसे मात्रनाम, होतकार। ठीक है, तो इसमें री री मिलकर क्या हो जाते हैं, वो री हो जाते हैं। तो ये होती है फ्रेंड आपकी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट। कल जो बाकी बच रही हैं आपकी गुण वृद्धि, यण एंड अयादि, उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अब पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।